तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा जो मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है। हम जो मेन की पॉइंट्स है उसकी जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद इसके फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिल करना है उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो टोटल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 29 टाइप की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। अब यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट को ले लेते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट को ले लेते हैं। तो ये ग्रुप सी लेवल की है, लेवल 2 की इसमें पेमेंट रहने वाली है। टोटल पोस्ट है आपकी 46। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है यहाँ पे डिवाइड कर दी गई। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो डिफरेंट टाइप की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर। अब डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, क्यूरेटर, ठीक है, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे पोस्ट है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड करते हैं तो 10,500 की केडीपीएच की डिप्रेशन चाहिए, या और हिंदी में करते हैं तो 9,000 की डिप्रेशन, ठीक है, एवरेज 5 की डिप्रेशन, और कंप्यूटर चलाने में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो ये थी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर दी गई है कि अदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी जितने भी ए ग्रुप की पोस्ट है उनके लिए 1500 रुपए लगने वाले हैं। यानी ए ग्रुप की पोस्ट के लिए अदर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की एप्लीकेशन फी 1500 रुपए, एससी एसटी वुमेन के लिए 1000 रुपीज, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 0 रुपए। और बी और सी जितने भी पोस्ट हैं, बी और सी ग्रुप की जितने भी पोस्ट हैं उसमें अदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपीज, एससी एसटी वुमेन के लिए 600 रुपए, और पब्लिक पर्सन विद डिसेबल पर्सन के लिए मैंने 1 भी रुपए नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। मैं इसको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग देखिए यहाँ 27 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद पूरे नोटिफिकेशन को आप एक बार सही तरीके से जांच लें, सही तरीके से पढ़ लें हर एक पॉइंट्स को। इसके बाद मैं अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अब फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो साइन अप वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने साइन अप फॉर्म खुल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे दोबारा डालकर। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड हमें डालना है। पासवर्ड को कंफर्म करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि पासवर्ड की जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक। तो देखिए मैं हमेशा एक कॉमन पासवर्ड, मतलब एक डमी, ये हालांकि ये डमी पासवर्ड है, आप इस तरीके का पासवर्ड रख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए एक अपर केस है, ये सारे लोअर केस हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर है और इसमें न्यूमेरिक है। तो इस तरीके का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में इसी तरीके का पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। तो आपकी पासवर्ड जो है मिनिमम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। अब अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो है, उस एक्टिव मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद ये जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप करना है, फिर साइन अप वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ पे साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो साइन अप प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे अपने ईमेल को ओपन करेंगे। ईमेल को ओपन करने के बाद हमारे ईमेल पर हमें एक लिंक रिसीव होगी। उस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा, क्योंकि वो हमारी वेरिफिकेशन कंफर्मेशन लिंक होगी। तो उस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम दोबारा से उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन हो गई है। अब हमें हमारा यहाँ पे यूजर नेम डालना है। तो हमारा जो यूजर नेम है वो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल ही है, जो ईमेल हमने साइन अप करने के समय डाला था। इसके बाद जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोबारा से ये वाला जो कैप्चा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे, हम अकाउंट में अपने लॉगिन हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन का कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं हम यहाँ से पोस्ट को चूज कर लेंगे। पोस्ट को चूज करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी कैंपस चूज कर लेंगे। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर हम यहाँ से ऑटोमेटिक चूज कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी हमें अपनी यहाँ से चूज करनी है। तो जो भी हमारी कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है हम उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद हम अगर पर्सन विद डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कि विजुअली एम्पायर्ड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हियरिंग एम्पायर्ड है, या फिर और कुछ है। तो अगर है तो हम इनमें से कुछ एक चूज कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस वाले चेक बॉक्स पे चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे चेक वैकेंसी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही चेक वैकेंसी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स आ जाएगी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की, मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें हमारा मोबाइल नंबर नजर आ जाएगा। यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट नेम सबसे पहले डालना है। उससे पहले हम सैल्यूएशन भी यहाँ चूज कर सकते हैं, अगर मिस्टर मिसेस कुछ भी है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ पे हम अपना मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पे हम अपना लास्ट नेम डालेंगे। अगर हमारा मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी कैंडिडेट की जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है हम चूज कर लेंगे। नेशनलिटी यहाँ से इंडियन ऑटोमेटिक चूज रहेगी।
अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जो है इस कैलेंडर से हमें कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ से हम कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे कि वो सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, जो भी हम यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट के पैन का या फिर पासपोर्ट का या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का या फिर वोटर आईडी का, इन चारों में से किसी एक का मतलब नंबर देना है, यानी पैन कार्ड नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम देना है। अगर कैंडिडेट शादीशुदा है तो कैंडिडेट के स्पॉस का नाम देना है, यानी पति या पत्नी का नाम देना है। अगर पति फिल कर रहा है तो पत्नी का नाम, पत्नी फिल कर रही है तो पति का नाम। यहाँ पर कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ पे हमें दे देना है। इसके बाद कंट्री कोड, यहाँ से हमें कंट्री कोड जो है सर्च करके चूज कर लेनी है। इन सारी चीजों को करने के बाद दोबारा से यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हम दोबारा से कंट्री कोड चूज करेंगे, जो भी कंट्री कोड है। इसके बाद यहाँ एरिया एसटीडी कोड डालने की जरूरत नहीं है, लैंडलाइन फोन नंबर है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम कैंडिडेट की रिलीजन को चूज कर लेंगे, जो भी कैंडिडेट की रिलीजन है वो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। बाद अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे हम येस करेंगे और कितने साल की सर्विस हमने आर्म्ड फोर्सेस में दी है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद हमारी डिस्चार्ज डेट क्या थी हम इस कैलेंडर से यहाँ पे चूज कर लेंगे। अदरवाइज हम एक्स सर्विसमैन नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, ठीक है। और कितने ईयर हमने यहाँ पे काम किया है ये हम जानकारी यहाँ पे देंगे, मतलब टोटल कितने साल हमने इस यूनिवर्सिटी में काम किया है। हमारी नेचर ऑफ सर्विस क्या है, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, टेन्योर जो भी है यहाँ से चूज करेंगे, एम्प्लॉय कोड डालेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम नो चूज करेंगे। अब अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी दूसरे सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ पे येस करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेंट्रल, स्टेट, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू, जहाँ भी हम काम करते हैं वो हम चूज कर लेंगे। अदरवाइज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे हम नो चूज करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब प्रेजेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, एड्रेस लाइन नंबर 1 में। इसके बाद दूसरा एड्रेस, एड्रेस लाइन नंबर 2 में। यहाँ पे हम कंट्री चूज कर लेंगे, जो भी कंट्री है कंट्री को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद उस कंट्री के भीतर जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं प्रेजेंटली वो हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सिटी का नाम डाल देंगे और यहाँ पर हम पिन कोड डाल देंगे, नियरेस्ट पिन पोस्ट ऑफिस का जो भी हमारा पिन कोड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब अगर हमारा कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको हम चेक कर देंगे। अदरवाइज दोनों अलग अलग हैं तो इसको अनचेक रहने देंगे और परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद हम यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स की प्रीव्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो पर्सनल डिटेल्स के प्रीव्यू को हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो अब हम यहाँ पे एजुकेशन वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे हमें अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10th एसएससी या फिर मैट्रिक 10th की हमें जानकारी देनी है। तो 10th हमने जिस भी ईयर पास किया था हम यहाँ पे उस ईयर को चूज कर लेंगे। इसके बाद जो भी मेन सब्जेक्ट था 10th में हमारा, उन सब्जेक्ट को हम यहाँ पे चूज कर डाल देंगे, ठीक है, टाइप कर लेंगे। इसके बाद हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, परसेंटेज था, ग्रेड था, सीजीपीए था, जो भी था हम वो यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारा यहाँ से ग्रेड चूज कर लेंगे कि हमारी ग्रेड कितनी थी, जो भी मतलब बी प्लस माइनस ए प्लस ए ओनली जो भी थी हम वो यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम देंगे, जिस भी स्कूल से हमने पास किया है उसका हम नाम देंगे। स्कूल कॉलेज का नाम देने के बाद यहाँ पे हम अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में वो स्कूल या फिर कॉलेज आता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम 12th की जानकारी देंगे, कौन से साल हमने 12th पास किया था, मेन सब्जेक्ट क्या थी, और यहाँ पे ग्रेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था, परसेंटेज या फिर ग्रेड क्या था, स्कूल का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक, इसके बाद 12th की जानकारी देने के बाद यहाँ पे डिप्लोमा की जानकारी हम दे सकते हैं कि अगर हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं कि कौन से साल पास किया है था। हालांकि डिप्लोमा मैंडेटरी नहीं है। अब इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे सेव एंड एड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड एड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब जो मैंडेटरी डिटेल्स है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन थी, तो यहाँ पे हम एड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब डिग्री का नाम हम यहाँ से चूज कर लेंगे कि हमने कौन सी डिग्री हासिल की हुई है ग्रेजुएशन में, तो जो भी डिग्री हासिल की है वो हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हम डाल देंगे कि ग्रेजुएशन की जो मेन सब्जेक्ट थी वो क्या थी। अब यहाँ से हम रिजल्ट टाइप ठीक उसी तरीके से चूज कर लेंगे जैसे हम पहले चूज कर रहे थे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे, हम ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। अब वो यूनिवर्सिटी जिस भी स्टेट यूनियन टेरिटरी में है वो यहाँ पे डाल देंगे, कंट्री डाल देंगे कि कौन से कंट्री में है वो है। इसके बाद सेव एंड एड वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन के डिटेल्स को ऐड करने के बाद ग्रेजुएशन हमारी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी, यहाँ पे अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ऐड वाले बटन पर क्लिक करके हम पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स दे सकते हैं। अब हमने एमफिल किया हुआ है तो एमफिल की भी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी होती है उनके लिए ये सब जरूरी होती है। ठीक है, तो हमने ग्रेजुएशन तक की डिटेल्स दे दी, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी वो हमने दे दी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देंगे। अगर हम कहीं भी काम करते हैं तो यहाँ पे हम दे देंगे कि हमारे पोस्ट का नाम क्या है, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, टेम्पोररी है, जो भी हम यहाँ पे दे देंगे। अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्या थी वो हम दे देंगे, हमारे एम्प्लॉयर का नाम क्या था, हमारे पे बैंड ग्रेड पे कितनी थी, पे लेवल कितनी थी, ग्रॉस इनरोलमेंट कितना था, एज ऑफ रिटायरमेंट कितना था, ये सारी चीजें हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर हम कहीं भी काम नहीं करते हैं, हम अगर फ्रेशर हैं तो सीधे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिसर्च एंड पब्लिकेशन, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि
हमने जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए फिल किया है, किसी बड़े पोस्ट के लिए नहीं। तो यहाँ से भी हमें नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मिसलेनियस वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है तो हम मैक्सिमम कितना टाइम लेंगे इसको ज्वाइन करने में। तो जो भी है हम यहाँ से दे देंगे कि 15 दिन चाहिए या 20 दिन, जो भी है हम यहाँ पे चाहिए दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यानी हमारे पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद अगर हमने पहले किसी इंस्टीट्यूशन में काम किया है तो हमारे कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि हमने पिछले इंस्टीट्यूशन में ये सारी अचीवमेंट हमने की थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारा इस पोस्ट के लिए सूटेबल बनाती है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे पास किसी भी तरीके का ऑनर्स एंड अवार्ड है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्क्लोजर वाले सेक्शन में चले आएंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी अनफेयर मीनिंग के कारण, यानी हमने किसी कोई कदाचार किया है उसके कारण किसी भी इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी के एग्जाम से हमें निकाला गया है क्या। अगर निकाला गया है तो हम यहाँ पे यस करेंगे और पनिशमेंट की पूरी डिस्क्रिप्टिव देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में हम शामिल हैं क्या, प्रशासनिक के गलत काम में, अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, यानी कभी थे उसकी जानकारी हम यहाँ पे देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी भी आर्थिक इरेगुलेटरी में, मतलब किसी भी धोखाधड़ी में, इकोनॉमिक धोखाधड़ी में अगर हम शामिल हो तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि किसी भी प्रीवियस इंप्लॉयमेंट से, अगर हम पहले कहीं काम करते थे वहाँ से निकाले गए हैं क्या, तो अगर निकाले गए हैं तो यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि किसी भी तरीके का पेंडिंग कंप्लीमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हमारे अगेंस्ट में लिया गया है क्या, अगर लिया गया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एनओसी एंड डिक्लेरेशन वाले पेज पर चले आएंगे। एनओसी एंड डिक्लेरेशन वाले पेज पर आने के बाद अगर हम पहले कहीं काम करते थे तो उस इंस्टीट्यूशन का हमें एनओसी चाहिए होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे कि इशूइंग अथॉरिटी का नाम क्या था, प्लेस क्या है, ठीक है, डिजिग्नेशन क्या था, डेट ऑफ इशुएंस क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें डालेंगे। अदरवाइज हम फ्रेशर हैं तो यहाँ पे चेक कर देंगे कि हमारे सामने एनओसी नहीं है और हम आगे मूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें सिंपली प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपलोड वाले सेक्शन में चले आएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जिसकी मिनिमम साइज है 20 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से पासपोर्ट साइज फोटो को डालेंगे। इसके बाद सिग्नेचर को हमें यहाँ से डालने कहा जाएगा, यहाँ से हम अपलोड करेंगे 20 से 100 KB के बीच। क्लास 10th के सर्टिफिकेट को हमें यहाँ पे डालना को कहा जाएगा जो 100 से 500 KB के बीच हो। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करेंगे और उसको भी हम यहाँ पे JPG, PNG, PDF जिस भी मोड में है वो हम डालेंगे। ये दोनों जो है फोटो और सिग्नेचर हमें JPG फाइल में ही डालेंगे। इसके बाद पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इन सब की जो प्रूफ है, यानी हमने वहाँ पे पेन नंबर डाला था तो पेन कार्ड की जो इमेज है, JPG इमेज या PDF इमेज, हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके अपलोड कर देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम क्लास 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे PDF फाइल में मिनिमम 100 से 500 KB के बीच। क्लास 12th के फाइल को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे BCA हमने कंप्यूटर से किया है तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का फाइल हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डिग्री को हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यानी फाइनल मार्कशीट को हमें यहाँ पे डालना है और डिग्री को हमें यहाँ पे डालना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम देखना चाहते हैं, जैसे फोटो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। व्यू फाइल पर क्लिक करके हम यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू को एक बार सही तरीके से जांच लेंगे। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन हमारे सामने है, डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी को दोबारा से कहा जा रहा है कि किस कैटेगरी से हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर सबमिशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड फॉर सबमिशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है रेफरेंस नंबर चला आएगा, कैटेगरी वगैरह सारी चीजें चली आएगी। तो अब यहाँ पे हम प्रोसीड टू पे वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट मोड पूछा जा रहा है कि RTGS, NEFT जो भी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे UPI चूज किया, अब यहाँ पे हम QR कोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड नाउ वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम इस QR कोड को स्कैन करके 1000 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हमारे सामने पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। उस पेमेंट रिसिप्ट को हम यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोबारा से हमें इसी जगह पे आना है। दोबारा से हमें यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो हम अपने एप्लीकेशन रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो आज की यही जानकारी थी कि जवाहरलाल नेहरू की जो मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी उसको आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।